गलातियों 4 में वापस चले, इसलिए मैंने आपसे कहा था ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। वचन 6 को चलिए फिर से पढ़ते हैं। यहाँ एक छोटी बात है जो इस वचन में बिल्कुल अलग है, जो रोमियो 8:15 में हमने पढ़ा है, जहां पर लिपालकपन की आत्मा को बताया है। ये देखेंगे कि वो क्या है। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को भेजा है हमारे हृदय में और हम पुकारते हैं अब्बा पिता। क्या फर्क है इस वचन में और रोमियो 8:15 में? रोमियो 8:15 कहता है कि हम में लेपालकपन की आत्मा और हम पुकारते हैं अब्बा पिता। यहां यह कहता है इसलिए कि तुम उसके पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा भेजा, उसके कारण तुम पुकारते हैं अब्बा पिता। बड़ा महत्वपूर्ण फर्क यह है कि परमेश्वर ने भेजा है अपने पुत्र की आत्मा को। यह कहता है परमेश्वर ने भेजा है अपने पुत्र की आत्मा को। यह इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो हमारे भीतर है पुकारता है, परमेश्वर को पुकारता है, कहता है अब्बा पिता। ये तो परमेश्वर के पुत्र की आत्मा है। एक बार फिर यहां पर बड़ा एस है, यह बताता है कि यह त्रिएकता का व्यक्ति है, स्वयं यीशु मसीह, उसके पुत्र की आत्मा। परमेश्वर का पुत्र जब इस संसार में था वो कहता था अब्बा पिता। अब ये तो बहुत ही अजीब बात थी उन दिनों में, क्योंकि बहुत से लोग परमेश्वर को पिता नहीं कहते थे, खास करके अब्बा पिता। यह मना किया गया था। अगर परमेश्वर को पिता कहते हैं, आपकी सराहना करने के बजाय वो आपको मार देते। जानते हैं क्योंकि उनका विचार था कि कैसे ऐसे परमेश्वर को जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला उसे कहते हैं अब्बा पिता। परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं, अपने पिता जैसे उसे समझ रहे हैं। वो आपका पिता नहीं है, वो परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी का रचयिता। वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। ये सब कह सकते हो, लेकिन उसे अब्बा पिता नहीं कहना। वो आपका पिता नहीं है। तुम क्या सोचते हो? यदि कोई परमेश्वर को पिता कहता तो वो उस पर गुस्सा करते, और एक कारण है, वो यीशु को मारना चाहते थे। इसके लिए मुख्य कारण था क्योंकि यीशु ने कहा वो मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूं। परमेश्वर पिता और पुत्र, उसने कहा वो और मैं तो एक हैं। वो क्रोधित हुए। तुम कैसे खुद को परमेश्वर के तुल्य बना सकते हो? कैसे कह सकते हो परमेश्वर के पुत्र हो? उसे कैसे पिता कह सकते हो? और यीशु आया, उसने प्रार्थना की पिता से नए तरह से। पुराने नियम के समय किसी ने प्रार्थना ये कहते हुए नहीं की पिता परमेश्वर। जानते हैं यीशु जिया, पुरानी वाचा है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये तो पुरानी वाचा है। टेक्निकली क्रूस पर उसकी मृत्यु के बाद में ही नई वाचा शुरू होती है। तो उसकी सेवकाई पुरानी वाचा की सेवकाई थी। यूहन्ना बपतिस्मादाता, यीशु और सब वो पुरानी वाचा के सिस्टम में काम कर रहे थे। ठीक है, तो जब यीशु ने प्रार्थना की, ये तो पूरी तरह से अलग प्रार्थना थी। अभी भी पुरानी वाचा में थे, लेकिन वो अलग तरह से कह रहा था। किसी ने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की हे पिता, और वो पिता शब्द का उपयोग कर रहा था। और जैसे मैंने कहा कि लोगों को गुस्सा आता था, परमेश्वर को पिता कहता है, ये अपमान होता है। परमेश्वर आपका पिता नहीं है, परमेश्वर परमेश्वर है। उसे घटाकर अपना पिता मत बनाना, वो परमेश्वर है। वो यही सोचते थे। मैं जानता हूं चेले भी उस पर गुस्सा करते होंगे। कुछ समय तक इसके बारे में उन्होंने सोचा होगा, लेकिन फिर वो इस तरह से देखने लगे कि निश्चय ही कुछ न कोई संबंध है परमेश्वर में और इसमें। यहां पर पिता और पुत्र का संबंध चल रहा है। वो इससे गुस्से में आ गए। वो उससे ऐसे बातें कर रहा था जैसे वो उसका पिता हो। देखिए, आप उसकी प्रार्थना को देखकर ही बता सकते हैं कि वो अपने पिता से बातें कर रहा था। और वो केवल परमेश्वर से नहीं, लेकिन वो पिता से बातें कर रहा था। वहां पर इतनी नजदीकी थी, इतना ज्यादा करीबीपन था उनके बीच में। और निश्चय वो बता सकते थे कि इसमें बड़ा फर्क है। उस समय के जो धार्मिक लोग थे, जिस तरह से प्रार्थना किया करते थे और जिस तरह यीशु ने प्रार्थना की, यीशु के लिए प्रार्थना करना तो पिता से बात करना जैसे था। उनके लिए प्रार्थना तो दूर के परमेश्वर से बातें करना था, जिसे वो जानते नहीं थे, उसके पास नहीं आ सकते थे। लेकिन यीशु के लिए वो तो उसका पिता था। तो वो एक दिन उसके पास में आए और कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा। और वहां उसने कहा इस तरह से तुम प्रार्थना करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। किसी ने ऐसी प्रार्थना नहीं सिखाई थी। उसने कहा ऐसी प्रार्थना करना कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। नई विचारधारा का यह परिचय था परमेश्वर के बारे में। हमारा पिता, वो हमारा पिता है। ये कहते प्रार्थना करना हे हमारे पिता, अपना मुंह खोलकर कहना हमारे पिता। अपने पिता से बातें करे, वो आपका पिता है। पिता से बातें करे, वो आपका पिता है। वो केवल मेरे लिए ही मेरा पिता नहीं, वो आपका भी पिता है। तुम भी उससे बातें कर सकते हो। यीशु यही तो कह रहा था। तो यीशु अपने पूरे जीवन काल में उसे पिता कह रहा था और वो पिता से इस तरह से बातें कर रहा था। और अब गलातियों में
पौलुस यहां पर कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा भेजी है हमारे अंदर। हम पुकारते हैं परमेश्वर को अब्बा पिता। दूसरे शब्दों में, जैसे यीशु ने परमेश्वर को अब्बा पिता कहा था, वो चाहता है कि हम उससे कहें, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे अब्बा पिता कहें। और इसीलिए उसने कोई और दूसरी आत्मा नहीं भेजी, उसने वहां पर यीशु की आत्मा को भेजा कि हम भी इस तरह से पुकार सके, अब्बा पिता, बिल्कुल यीशु के जैसे। क्या यह अद्भुत नहीं? तो मैं ये घोषित करता हूं, प्रभु के वचन से मैं घोषित करता हूं कि हमें परमेश्वर के परिवार में गोद लिया गया है। इसका मतलब कि हम इस तरह खड़े हैं परमेश्वर के परिवार में। ये तो बिल्कुल वैसे ही है उस परिवार में जैसे परमेश्वर का पुत्र उस परिवार में खड़े रहता है। जब परमेश्वर हमें देखता है, जब वो सुनता है कि हम कहते हैं अब्बा पिता, परमेश्वर हमारी सुनता है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो यीशु की सुनता है। कोई फर्क नहीं है। सारी व्यवहारिक बातों के लिए जब हम कहते हैं अब्बा पिता, परमेश्वर के कानों में इसमें कोई फर्क नहीं होता है। जब यीशु कहता है अब्बा पिता या आप कहते हैं अब्बा पिता, ये वही आत्मा जो कहती है अब्बा पिता। और यदि वो वही है, यदि इसमें कोई फर्क नहीं है, तो प्रत्युत्तर में भी कोई फर्क नहीं होगा। जैसे वो उसे उत्तर देता है, वो हमें उत्तर देता है। जैसे उसने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जब आप इसे समझेंगे, मैं आपको बताऊं, आप सदा के लिए बदल जाएंगे कि आप पुत्र हैं और आप उस परिवार में खड़े हैं। और ये स्तर स्वयं यीशु के पास जो स्तर है उससे ये कोई कम नहीं है। आपके पास उसके पुत्र यीशु की आत्मा है। जैसे उसने कहा कि अब्बा पिता, आप उसे कहते हैं अब्बा पिता। जब परमेश्वर इसे सुनता है, इसे कोई फर्क नहीं दिखता है जब आप उसे कहते हैं अब्बा पिता और वो कहता है अब्बा पिता। और इसलिए यहां पर उसके प्रत्युत्तर में कोई भी फर्क नहीं होता है हमारी प्रार्थनाओं के लिए। जब आप इसे समझ लेते हैं दोस्तों, आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। कई साल पहले मैंने एक छोटी बुकलेट पढ़ी थी, एक छोटी ऐसी लंबी बुकलेट, कभी नहीं भूलूंगा। नाम था द फादर फैक्ट। उसके तो बस कुछ ही पन्ने थे, लेकिन ये बातें थी जिसके बारे में आज मैं बता रहा हूं। आज जो शिक्षा मैं आपको दे रहा हूं, इसके बीज उसमें थे। मैंने उसमें पाया ये उन दिनों में, और मेरे लिए ये चौंकाने वाला था, क्योंकि मैं एक बहुत ही अलग ऐसे वातावरण में बढ़ा हूं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के महान वरदान पाए लोगों में। उन्होंने कहा कि तुम कैसे प्रार्थना कर सकते हो? तुम्हें लगता है कि कोई भी प्रार्थना कर सकता है? और परमेश्वर को पिता कहें, परमेश्वर जवाब देगा, परमेश्वर सुनेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? इसी तरह से उन्हें हमें बताया। तो जानते हैं, हमें अयोग्य लगता था। हमें नहीं लगता था कि हम परमेश्वर के सामने योग्य हो सकते हैं। हमने महसूस नहीं किया कि हम परमेश्वर से कुछ मांग कर पा सकते हैं। तो हमने सोचा कि परमेश्वर के पास खास लोग हैं जिन पर वो कृपा करता है। उन्हें परमेश्वर के वरदान पाए सेवक कहते हैं। याद है पुराने जमाने में, देखिए पुराने नियम में नहीं, लेकिन पुराने जमाने की बात है। वहां ऐसे पोस्टर लगाया करते थे, ये वक्ता है परमेश्वर की ओर से वरदान पाए दास। यानी परमेश्वर के वरदान पाए दास थे और बिना वरदान पाए भी ऐसे दास थे। तो हम हमेशा परमेश्वर के वरदान पाए दासों को ढूंढते थे। मुझे याद है बचपन में जब भी कोई परमेश्वर का वरदान पाया दास मद्रास शहर में आता, तो फिर हम तुरंत वहां पर जाते, अपने सिर झुकाते कि वो प्रार्थना करे, वो हमारे लिए प्रार्थना करे, क्योंकि हम वो आशीष चूकना नहीं चाहते थे। हम सोचते शायद उनमें कुछ है, ऐसा कुछ जो हमारे पास नहीं। हमने सोचा कि वो बहुत विशेष है, परमेश्वर के साथ में उसका डायरेक्ट कोई लाइन है, हॉटलाइन, किसी भी समय परमेश्वर से संपर्क कर सकते। तो हमने ऐसे लोगों को लिखा, ऐसे लोगों के पीछे गए, ऐसे लोगों को हम ढूंढते रहे। और जानते हैं, जब भी हमें प्रार्थना चाहिए थी, वो हमारे लिए प्रार्थना करते थे। यानी देखिए, हम तो इसमें बहुत ही माहिर थे। कैसे उन्हें ढूंढे, कैसे दौड़ते हुए जाए, कैसे अपना सिर उनके सामने झुका दे, प्रार्थना करवा ले, और ये सब। और जिंदगी में हम इसी तरह से आगे बढ़ रहे थे। हम इसी तरह से करते, खास करके अगर वो किसी विदेश से आए हैं। मुझे याद है बहुत बड़ी भीड़ वहां पर आ जाती थी। मुझे याद है दूसरे देश से लोग आते थे, यहां तक कि सिंगापुर या ऐसे कहीं से आते, भारत के बाहर से कहीं से। यदि वो आते, परमेश्वर के दास इस देश से आए हैं, उससे बड़ी भीड़ आ जाती थी। जिस चर्च में 100 लोग थे, वहां पर अचानक 200 लोग आ जाते थे, क्योंकि ये परमेश्वर के दास है, फॉरेन के कोई आए हैं। ये जरूर अच्छे होंगे। तो हम वहां पर जाते और चाहते थे कि वो हमारे लिए प्रार्थना करे।
अब इस तरह के वातावरण में, इस तरह के घेरे में बढ़ते हुए फिर मैंने फादर फैक्ट पढ़ी। जानते हैं, ये छोटी बुकलेट जिसमें ये बातें हैं जो मैं अभी बता रहा हूं, बुनियादी बातें जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूं, उसमें बुनियादी बातें पाई गई है। और मैंने जानना शुरू किया। उसी किताब में मैंने पढ़ा कि यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 16 में, अब से तुम मेरे पास नहीं आना, तुम सीधा पिता के पास जा सकते हो। मेरे नाम से तुम पिता से मांगो और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा, क्योंकि पिता स्वयं तुमसे प्रेम करता है। स्वयं पिता प्रेम करता है। ये तो वो किताब है जिसमें मैंने पहली बार इन बातों को जाना। कई बार बाइबल पढ़ी लेकिन कभी इसे नहीं देखा, क्योंकि मैंने इसे पढ़ा और जब मैं चर्च में जाता वो कहते नहीं। क्या मतलब पिता तुमसे प्रेम करता है? वो कुछ लोगों से प्रेम करता है लेकिन तुमसे नहीं। तो मैं निश्चित था उन दिनों में कि पिता मुझसे प्रेम नहीं करता है। शायद परमेश्वर के इस दास से, उस दास से प्रेम करता है लेकिन मुझसे नहीं। लेकिन मैंने उस किताब से समझ लिया कि पिता स्वयं मुझसे प्रेम करता है, कि मैं जाकर मांग सकता हूं, पा सकता हूं, क्योंकि पिता स्वयं मुझसे प्रेम करता है। यूहन्ना अध्याय 17 में ये मध्यस्थी की महान प्रार्थना, क्रूस पर जाने के पहले यीशु ने उस महायाजक की प्रार्थना की थी और उसने प्रार्थना की। उसने कहा, पिता ये जान पाए तो उनसे वैसे ही प्रेम करता है जिस तरह से तू मुझसे प्रेम करता है। कैसी प्रार्थना है? उन्हें यह समझने में मदद कर कि तू उनसे वैसे ही प्रेम करता है जैसे तू मुझसे प्रेम करता है। देखिए, आज लोगों में यही तो समस्या है। वो नहीं समझते हैं कि परमेश्वर हमसे बिल्कुल वैसे ही प्रेम करता है जैसे यीशु से किया। यीशु ने प्रार्थना की, कहा पिता उन्हें यह समझने में तू मदद कर कि तू उनसे वैसे ही प्रेम करता है जैसे तू मुझसे प्रेम करता है। मैं आपको बताऊं, जब चर्च इसे समझ लेता है, यही मसीह अनुभव की सबसे बड़ी ऊंचाई है कि पिता हमसे वैसे ही प्रेम करता है जैसे उसने यीशु से प्रेम किया है। और ये वचन गलातियों 4:6 में जहां पर वो कहता है कि पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु की आत्मा को हम में भेजा है, जो ये पुकारता है अब्बा पिता। ये मुझे बताता है कि जबकि उसने अपने पुत्र की आत्मा को उसने मेरे अंदर भेजा है, इसका मतलब है जब वो पुकारता है अब्बा पिता और जब मैं पुकारता हूं, कहता हूं अब्बा पिता, ये एक ही है, ये एक ही आत्मा है। और इसे बिल्कुल वैसे ही माना जाता है मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर से। हां, तो हम परमेश्वर के सामने खड़े हैं। चलिए मैं यहां पर एक और वचन पढ़ लेता हूं। यह अद्भुत वचन है यहां पर इब्रानियों अध्याय 2 वचन 11 में। इब्रानियों 2:11, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। सब एक मूल से हैं। क्या आपने देखा? पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है। इसका मतलब क्या है? पवित्र करने वाला परमेश्वर या यीशु, और जो पवित्र किए गए हैं मतलब जो हम लोग, हम सब एक मूल से हैं। इसका मतलब हम सब एक ही पिता के हैं। एक ही पिता है और हम सब एक परिवार में हैं। वो जो पवित्र करने वाला है और वो जो पवित्र किए गए हैं, हम सब एक मूल के हैं। अब इसे सुनिए। इसी कारण, और कहता है इस कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। हेलो, अब बहनें, ये मत सोचिए आपको छोड़ दिया है। आप यहां पर बहन भी रख सकते हैं, अनुमति है इस बात की। भाई और बहन, वो उन्हें अपने भाई और बहन कहने से नहीं लजाता है, क्योंकि हम सब एक ही मूल के हैं। जो पवित्र किए गए यानी हम, और जो पवित्र करने वाला है, पवित्र करने का काम जो है वो तो उसका है और हमें पवित्र करने की जरूरत थी और हमें पवित्र किया गया है। ये दोनों एक ही मूल से हैं और इस कारण वो हमें अपने भाई कहने से नहीं लजाता है। भाई और बहन, अद्भुत वचन है। वचन 12 देखिए। वो कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर ये, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर ये, देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। अब वो उन्हें संतान कहता है वो भाई कहता है, अब वो संतान कहता है। मैं बताऊं पता नहीं क्यों कई बार विश्वासियों को समस्या होती है कि वो खुद को कहें भाई, यीशु के भाई और यीशु की संतान। यदि हम किसे जानते हैं
जो कहीं किसी जगह पर बड़ी सामर्थी जगह पर पोजीशन पर हैं, और अगर वो कोई बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो दूसरे गांव से ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम उन्हें कहते हैं कि वो हमारे भाई हैं। जानते हैं, हम अपने सारे प्रभाव का उपयोग करना चाहते हैं। ओ, हम तो एक ही जगह से, हम सब एक हैं, हम सब उसी एक जगह से आए हैं। लेकिन यहां ये ऐसा है जो हमें अपने भाई कहने से कभी नहीं लजाता। भाई और बहन, परमेश्वर के पुत्र। और ये बिल्कुल सच है दोस्तों, वो हमें अपने भाई और बहन कहता है क्योंकि हम उसके भाई और बहन हैं। और वो हमें संतान कहता है क्योंकि हम सच में परमेश्वर की संतान हैं। ठीक है, तो गलातियों 4:6 महत्वपूर्ण है। उसने अपने पुत्र की आत्मा भेजी है, वो आत्मा जो हमारे अंदर से पुकारती है अब्बा पिता। ये वही आत्मा है जिसने पुकारा था यीशु से अब्बा पिता। ठीक है, देखिए, अब हमारे अंदर जो लेपालकपन की आत्मा है, उसके कारण हम परमेश्वर के लिए विशेष रूप में कुछ महसूस करते हैं। मैं आपको यह महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं क्योंकि हम कह रहे हैं वो लेपालकपन की आत्मा जो हमें पुकारने लगाती है अब्बा पिता, इसे समझना महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर एक आत्मा है जो हमें पुकारने लगाती है अब्बा पिता। इसमें क्या जुड़ा है, ये खुद को कैसे प्रकट करता है, ये कैसे दिखाता है, हमें समझना होगा क्योंकि हम खुद इसे अपने अंदर देखते, हम देख सकते हैं कि यह आत्मा है या नहीं। यदि वो आत्मा वहां है जिससे आप पुकारते हैं अब्बा पिता, तो इसे दर्शाने वाली एक बात यह है कि वो आपको परमेश्वर के लिए बहुत विशेष महसूस कराने लगाता है। ये भावना परमेश्वर के लिए हमारे दिल में होती हैं, भावनाएं जो हमारी आत्मा में उभरती हैं। जानते हैं, कुछ लोगों में ये बहुत ज्यादा तीव्र होती है, कुछ लोगों में ये बहुत ज्यादा तीव्र नहीं होती, लेकिन परमेश्वर की सारी संतान, उनमें कुछ महसूसीकरण होता है। अब किसी कारण से यहां मसीह लोगों के कुछ समूह में उन्होंने महसूसीकरण को दूर किया, पूरी तरह से दूर किया, क्योंकि सोचते हैं कि महसूसीकरण बुरा है। यानी अब विश्वासी लोग हैं पूरे संसार में, इस तरह के विश्वासी होने का दावा करते हैं और कहते हैं, वो बड़े ठंडे होते हैं और कहते हैं मैं विश्वासी हूं, चर्च में जाता हूं, अपने काम करता हूं, बाइबल के सिद्धांत का अनुकरण करता हूं, बस यही। वो बिल्कुल कड़े और ठंडे होते हैं, कोई भावनाएं नहीं है, बस वो मसीहत के नाम पर होते हैं। वो चर्च में जाते हैं, अपना काम करते हैं, बाइबल के सिद्धांत मानते हैं और बस यही। लेकिन महसूसीकरण के बारे में क्या? प्रेम का महसूसीकरण, आकर्षण का महसूसीकरण, उसके लिए लालसा करना, इच्छा रखना, महसूसीकरण। जानते हैं, परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होना और ये सब कुछ। क्या हो गया उस इच्छा को? प्रेम और आकर्षण, उसकी लालसा रखना, ये महसूसीकरण, ये लोग इस तरह महसूस नहीं करते। हां, जरा कल्पना कीजिए, यदि आपका बेटा या बेटी इस तरह से है, कहते हैं हां मैं इस परिवार का हूं, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट देख लीजिए, इसमें मेरा नाम है, कॉरपोरेशन ऑफ मद्रास की मुहर भी लगी है, ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरी मां हैं। जानते हैं, इससे गुस्सा आ जाएगा। मतलब माता पिता के लिए कोई भी भावनाएं नहीं हैं और सच में कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपका नाम वहां पर बर्थ सर्टिफिकेट है जहां पर माता पिता का नाम लिखा है और आपका भी नाम वहां पर है, और आपको लगता है कि इसके आधार पर आपको कुछ मिलने वाला है। लेकिन बात तो यह है, पिता और बच्चे के संबंध में वहां पर भावनाएं जुड़ी होती हैं। इसलिए मैं विश्वास करता हूं, सच्चा विश्वासी तो वो है जो परमेश्वर के लिए कुछ न कुछ महसूस करता है। ये न सोचे ये गलत है। और फिर कई बार हम क्रिकेट मैच में जाते हैं और बहुत जोर से चिल्लाते हैं और वो कुछ ब्लो करने के लिए लेते हैं, 25 रुपए में खरीदते हैं, जो 2 रुपए की भी कीमत का नहीं होता है, और उसकी आवाज से सबके कानों में दर्द होता है। लेकिन चर्च में आते हैं तो पूरी तरह ठंडे होकर अकड़ जाते हैं और हम अपने हाथ नहीं उठा सकते हैं, हम ताली नहीं बजा सकते हैं, ऐसे रहते हैं। किसी ने बताया कि परमेश्वर का आदर करने का मतलब बिल्कुल चुप रहना और कुछ नहीं करना, अपने हाथ नहीं हिलाना, कुछ नहीं करना, ताली नहीं बजाना, हाथ नहीं उठाना, मुस्कुराना नहीं, कुछ नहीं करना, गीत भी नहीं गाना। मुझे याद है एक बहन यहां पर आई थी किसी खास मौके पर। जानते हैं, वो हमारी सभा में आई थी और वो बहन बहुत ही चौंक गई और उन्होंने कहा, मेरे प्रभु, आपके चर्च में सभी लोग गीत गाते हैं। मैंने कहा, क्या हुआ?
आपके चर्च का क्या हुआ? नहीं, वो नहीं गाते, वो तो बस मुंह ऐसे हिलाते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं आती है, केवल परमेश्वर सुनता है। तू कितना महान है। केवल मुंह हिलता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती है। वो नहीं चाहता कि बगल वाला व्यक्ति भी उसे सुन पाए। जानते हैं, वो महसूसीकरण में नहीं जाते। किसी ने बताया है कि महसूसीकरण बुरा है। अगर कोई भावना दिखाएंगे तो आपका सम्मान चला जाएगा। और मैं आपको बताऊं, अगर आप बच्चे को बताएं कि अपने पिताजी के लिए कोई भावनाओं को न दिखाएं, ये तो मूर्खता की बात होगी जो आप कह रहे हैं। देखिए, बच्चा, अगर वो बच्चा है, उसके अंदर निश्चय ऐसी मजबूत भावनाएं हैं, आकर्षण की, प्रेम की और लालसा की पिता के लिए। जैसे रनवे पर वो अपने पिता की गाड़ी की आवाज सुन लेता है, वो दौड़ते हुए आता है, वो चिल्लाते हुए, दौड़ते हुए, कूदते हुए आता है और पिता को गले लगाता है और पिता के सामने बहुत ही अच्छा समय बिताता है। और यही तो पिता और बच्चे के बीच का संबंध होता है। बच्चे को नहीं कह सकते चुप बैठो, चुप रहो, पिताजी आ गए हैं, जानते हैं, तुम आदर करो। आपके बच्चा तंदुरुस्त नहीं रहेगा। अटेंशन में खड़े रहना, बिल्कुल नहीं हिलना। जब तक पिताजी घर में है, तुम बस सीधे बैठना। जब पिताजी घर में होते हैं, बच्चे को आजादी महसूस होती है, उसे सुरक्षा महसूस होती है, बच्चा खुश हो जाता है, बच्चा आनंदित होता है। पिताजी को एक नजर देखकर बच्चा बहुत रोमांचित हो जाता है। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूं कि सच्ची मसीहत ऐसी है जिसे महसूसीकरण के साथ अनुभव किया जाता है। महसूसीकरण को दूर न करें दोस्तों, महसूसीकरण रखें, ये अच्छी है। जानते हैं, क्रिकेट मैच में चिल्लाने के खिलाफ मैं नहीं हूं। जानते हैं, एक भाई यहां पर आए और एक दिन सीटी बजाने लगे और किसी ने कहा उसे कैसे सीटी बजाने दे सकते हो, उसे बुलाओ और यहां पर उससे बातें करो। मैंने कहा छोड़ो, वो एक जवान है, वो खुश है कि आज किसी सिनेमा थिएटर में बैठकर सीटी नहीं बजा रहा है, चर्च में आकर सीटी बजा रहा है। उसे ऐसे छोड़ दो, उसे आनंद उठाने दो, वो आनंद उठा रहा है। मैं प्रचार कर रहा था और वो सीटी बजा रहे थे। मतलब वो तो किसी फिल्म से बहुत ही अच्छा होगा। उसे ऐसा करने दो, उस भाई को ऐसे ही जाने दो। ओ पवित्र जगह, यहां पर कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर इस तरह का झूठा आदर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसका आनंद उठाएं। परमेश्वर चाहता है आप उसका आनंद उठाएं और वो आपका आनंद उठाता है और आप उसका आनंद उठाते। यहां पर एक साथ आने का हमारा बस यही तो उद्देश्य है। और मैं ये सच कह रहा हूं, जानते हैं। तो मैंने उस भाई से कुछ नहीं कहा। अगर वो सीटी बजाना चाहते तो बजाए। अगर वो ऐसा महसूस करते हैं, वो इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं, इतने खुश हैं, मैं उसके आनंद को क्यों बर्बाद कर दूं? ये उसके और परमेश्वर के बीच की बात है। वो मेरे लिए सीटी नहीं बजा रहा है, वो उसको रोमांचित करने वाले सत्यों को सुन रहा है, इसलिए सीटी बजा रहा है। तो कोई बात नहीं, जब तक वो इसे प्रभु के लिए कर रहा है, ये मेरे लिए ठीक है। वो कूद कर चिल्लाए, नीचे लेटते जाए, मैं सभी को मानता हूं, कोई समस्या नहीं। जानते हैं, जब वो अकड़े रहते हैं, मुझे चिंता होती है। तो डॉक्टर को बुलाना होगा कि देखे कि क्या ये जिंदा है या नहीं। जब तक वो कुछ कर रहे हैं, मुझे ठीक लगता है। ठीक है। Love endures forever, and by the grace of God we will carry on. Everybody. Love